ट्रेवीरेनस, ट्रेवीरेनस, यानी कि आपसे पूछ देगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो कौन किया था? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। यानी कि अब पूछेंगे कि हम लोग जीव विज्ञान किसको कहेंगे, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, है ना? तो सभी सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। सभी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सभी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। चाहे वह सजीव के आप लोग लक्षण जानते हैं। सजीव का लक्षण क्या होता है? जो सांस ले सके, कॉमनली यही सब लोग जानते हैं, जो सांस ले सके, जो वृद्धि करे, जो भोजन करता हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हो, ये सजीव का लक्षण है ना? हम लोग यही चीज का डिफिनीशन है इसमें जीव विज्ञान में है क्या, जिसमें सभी यानी कि सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सभी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा, लिख लीजिए कि सभी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है जंतु विज्ञान और एक बांटा गया है वनस्पति विज्ञान। क्या बांटा गया है? एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। लिख लीजिए इसको, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है ना। एक क्या है? देखिए हम लोग इसमें विज्ञान में दो गो शाखा है। एक क्या है? एक जंतु विज्ञान का और एक क्या है? वनस्पति विज्ञान का। जंतु विज्ञान है कि जिसमें हम लोग सिर्फ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? जंतु विज्ञान में। और उसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान, जिसमें छोटा से छोटा पौधा और बड़ा से बड़ा पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। जबकि जंतु विज्ञान में छोटे छोटे से जीवाणु से बड़े बड़े जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके तहत, इस जंतु विज्ञान के तहत आप अध्ययन करेंगे मानव के बारे में, या मवेशी है, केचुआ है, कीड़ा है, बैक्टीरिया है, जितनी भी जीव आता है सब जंतु विज्ञान में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जितना भी पेड़ पौधा है, जैसे आम का पेड़ है, बरगद है, लीची है, या कोई भी अमीबा वगैरह हो गया, हाइड्रा है ना, ये सब जितना भी पेड़ पौधा से संबंधित है सब हम लोग किसमें? वनस्पति विज्ञान में आ गया। ये दोनों का जो जनक है वह अरस्तु को माना जाता है। यानी कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु। लिख लीजिए, जनक कौन है? अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु है ना। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है ना। बायोलॉजी इसको और जूलॉजी इसको कहते हैं। जूलॉजी कहने का मतलब वनस्पति विज्ञान है ना। पूछ देगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को। और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, दोनों वही है ना। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसका जनक जो है, ये दोनों ऑल ओवर दोनों रहते हैं, यानी कि दोनों का जनक है अरस्तु है। लेकिन एक होता है विशेष जानकारी हासिल कर लेना, है ना। ये दोनों का खोज किए थे अरस्तु ही, लेकिन एक विशेष जानकार बन गए इसका थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस इसका जो है वनस्पति विज्ञान के कौन बन गए? थियोफ्रेस्टस बन गया, एक विशेष जानकार हो गए। तो इसीलिए वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। किसको? हो गया। देखिए अभी हम लोग जो भी शुरू करेंगे, सुनो बुआ, हम लोग इसको दो भागों में यहाँ पे क्या करेंगे? बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़िएगा आप लोग जीव विज्ञान के, जिसमें जीव विज्ञान का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम लोग इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा, है ना। और जब हम ये पढ़ेंगे तो इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जब इसको जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे तो सारे के इसमें जंतु है, जिस जीव में जो भी है जीवित है, इससे हम अध्ययन करेंगे। और पेड़ पौधा जब पढ़ना होगा तो वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको शुरू करते हैं। ठीक है, किसको? जंतु विज्ञान को। इसको फिर क्या करेंगे? बाद में पढ़ेंगे। कौन सा? जूलॉजी जिसको कहते हैं, उसके बाद में। ठीक है,
अरे बंद करेगा रे, जाइए बार बात करिए। हो गया? ऐसा बात नहीं है। तो तू सब अभी सियान हो गया है। अच्छा तुम नहीं बात किया था, बोलो। कोशिका कहते हैं। सभी हो गया सजीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हो गया? देखिए बुआ, इसका इंग्लिश में कोशिका को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। लेकिन इसको ना वैज्ञानिक तौर पर साइटो कहा जाता है। CYTO, साइटो। क्या कहलाता है? साइटो। इसको वैज्ञानिक तरह से अगर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ता है वो सब साइटो, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसको सेल। क्या पढ़ते हैं? सेल। इसको पढ़ा जाता है साइटो, लेकिन हम लोग कहते हैं इसको सेल। लेकिन इसका अध्ययन को अगर अध्ययन है तो साइटो, तो इसको वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, है ना। इसी को CYTOLOGY, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। साइटो क्या है? वैज्ञानिक नाम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, और इसका अध्ययन करने वाले को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अरे क्या था, देखिए कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कौन किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665। 1665 कोशिका खोज किसने किए? रॉबर्ट हुक। कब किए? 1665। लेकिन जो कोशिका खोजे थे ना, वह कोशिका मॉडल था, है ना, यानी कि मृत कोशिका का खोज किए। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, है ना। ये जो खोज किए थे, मृत कोशिका का खोज किए थे, है ना। विपुल, हल्ला नहीं कीजिए। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ये खोज किए थे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, हुक हॉक, है ना, हुक हॉक, ठीक है। इसको ऐसे कर ली, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एवी हॉक। और इधर हो गया, इतना याद हो गया। कोशिका का खोज कब हुआ था? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन?
जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति में वनस्पति विज्ञान के देखिए बुआ, कोशिका सिद्धांत जो दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए। दो गो व्यक्ति मिलके दिए थे कि कोशिका जो है वह विभक्त होता है, बढ़ता है, विभाजित होता है। कौन बताइए बात? स्लाइडेन एवं स्वान है ना। स्लाइडेन एवं स्वान, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग नाम है। स्लाइडेन एवं स्वान लिख रहे हैं, लिख लीजिए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। देखिए बुआ सुनिए, पहला जो व्यक्ति थे हम आपको बताएं कि रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक तो कोशिका का खोज कर दिए, लेकिन वह कोशिका जो रॉबर्ट हुक ने खोजे थे, क्या वह कोशिका कैसा था? वह मरा हुआ था। तो कोशिका खोज दिए रॉबर्ट हुक। लेकिन कहे कि रॉबर्ट हुक तो कोशिका मृत कोशिका खोजे, उसके बाद जीवित कोशिका का खोज कर दिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, वह जीवित कोशिका खोज कर दिए। उसके बाद फिर आए कौन? स्लाइडेन एवं स्वान ने। वह कहे कि कोशिका जो होता है विभाजित होके एक कोशिका से, उसी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। जैसे यह कोशिका रहेगा वैसा ही सेम कोशिका का अगला निर्माण करेगा। यानी हमारे शरीर में जो कोशिका है उसी प्रकार के उत्तक का निर्माण करेगा, दूसरा उत्तक का निर्माण नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल बताते हैं, अगर किसी का हाथ कट गया, हाथ कटा तो हाथ कटने के बाद है कि यहाँ से अगर कटा हुआ है तो कटने के बाद है कि इसमें मांस भरेगा, यानी कि चमड़ा वाला ही मांस भरेगा, न कि आंख वाला मांस में आके भर जाएगा, क्योंकि यहाँ का उत्तक जो है वही तो विभाजित होगा। क्या? अब आंख है तो किसी का आंख फूट गया है तो में हड्डी थोड़ी निकल जाएगा, आंख वाला ही मांस विभाजित होगा। यानी कि जो कोशिका है, जो उत्तक है, वही उत्तक क्या होता है? विभाजित होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका उसी से विभाजित होता है। कौन कह दिए? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, लेकिन ये विभाजन कैसे होता है एकरा दोनों से नहीं पार लगा। तब कहते हैं कौन? राडोल्फ विर्चो कहता है क्या कि हम बताते हैं कि कैसे विभाजित होता है। तो यानी कि विभाजन का पूरा प्रक्रिया बताने वाला कौन? तो कौन? राडोल्फ विर्चो। ये बता दिया कि कैसे कैसे विभाजित होता है, पूरा तरीका देखिए कि कैसे कैसे विभाजित होता है। तो यानी कि कोशिका में अभी तक हम लोग क्या गो वैज्ञानिक पढ़े? यानी कि पहले हम पढ़े रॉबर्ट हुक के बारे में, उसके बाद पढ़े एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में, उसके बाद पढ़े स्लाइडेन एवं स्वान के बारे में, उसके बाद पढ़े क्या? विर्चो के बारे में, है ना। और इस व्यक्ति ने सिर्फ किसके बारे में पूरा सिद्धांत रखा? सब मिलके, तो सिर्फ और सिर्फ कोशिका के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। चलिए अब आगे बताते हैं। विपुल आपसे हो रहा है कि नहीं? लगातार मारपीट कर रहे हैं। पूरे विश्व का सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। विश्व का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अरे विश्व का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। विश्व का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। विश्व का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा।
विश्व का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व का सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडा में, है ना? लिख लीजिए इसको। विश्व का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? बोलो तो। अंडा के को तो हाथी का अंडा बना ले। हो गया? हाँ जी। आ कौन? ईसा। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका, है ना? मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन? सेरिबेलम के गैनुल सेल। सेरिबेलम कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में, है ना? तो मस्तिष्क का संरचना पढ़िएगा तो उसमें आ जाएगा, है ना? यानी कि यानी मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो सेरिबेलम का क्या? गैन्यूल सेल, है ना? अब मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। अंडाणु। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। जो क्या चीज से बना हुआ रहता है? न्यूरॉन से। क्या चीज से? न्यूरॉन। हाँ, ऊपर से मिटाएं। देखिए, इसमें न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन 90% न्यूरॉन पाया जाता है और 10% ग्लियल पाया जाता है। कोशिका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जो जन्म से हो गया, जन्म के बाद किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? तो मस्तिष्क में। किसमें? मस्तिष्क में। अगर किसी को चोट लग गया तो वह विभाजन नहीं होगा। ये हो गया। और यहाँ पे अब क्या है कि सब पूरे मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका हम बता दिए। पूरे मानव शरीर के सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र, है ना? और पुरुष शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। तो इसको भी लिख लीजिए। पुरुष शरीर का यानी कि शुक्राणु। पुरुष शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। पुरुष शरीर का छोटी कोशिका क्या होता है? शुक्राणु,
है ना। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका। तो इसके बाद है, अब इसके बाद पढ़ना है क्या, कोशिका के बारे में पढ़ना है कि कोशिका के अंदर अब क्या क्या चीज है। चलिए देखिए, अब जैसे देखिए इसमें आप लोग पढ़े होंगे कोशिका में, इसमें ये जो है कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है, जीव द्रव होता है ना। और इसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैकल्स, है ना, सेंट्रोसोम। अरे जैसे सबको हिंदी में पढ़ना है ना, अरे हिंदी में पढ़ाएंगे। तो इसका जो है ना, अब क्या करेंगे, तो इससे यहाँ से कल से शुरू करेंगे, यहाँ एन से, ठीक है। हाँ, इसको नहीं, कल फिगर बनेगा अच्छा से, ठीक है ना। हाँ हाँ, कल बंद है क्लास हुआ, अगला दिन। हाँ, झंडा वाला कल त्योहार है।